सच कभी नहीं छुपता। भारतीय झूठ की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। ना करने वाले भारत ने आखिरकार तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के हाथों उसके सैकड़ों फौजी मारे गए और भारत ने उन फौजियों को एजाज़ात देने के लिए फहरिस्तें भी तैयार कर ली हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए बना डरावना ख्वाब। पाक फौज और शाहीनों ने सिर्फ चंद घंटों में भारतीय बनिए को वो सबक सिखाया जो वो सदियों तक याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों अपनी रुसवाई और फौजियों की हलाकतों को छुपाने वाले भारत ने आखिरकार अपने हलाक फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला करते हुए अपने भारी जानी और माली नुकसान का एतराफ कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक इन छुपी हुई हलाकतों में भारतीय एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी हलाक हुए, जबकि 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जेई टॉप में हलाक होने वाले 5 जवान भी एजाज के मुस्तहिक करार दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 हलाक होने वाले फौजी एहलकारों को भी एजाज़ात दिए जा रहे हैं। भारतीय फजाइया के हलाक 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाज़ात देने का फैसला किया गया है। जिन हलाक फौजियों को एजाज दिए जाएंगे उनमें उधमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। उधमपुर एयरबेस बशमूल एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक होने वाले 9 एहलकारों को भी फौजी एजाज देने का फैसला किया गया। एविएशन बेस राजबड़ी में 2 हलाक फौजियों, जबकि उड़ी में सप्लाई डिपो के ओसी समेत 4 हलाक भारतीय फौजी भी एजाजी लिस्ट का हिस्सा बनाए गए। इंटेलिजेंस फील्ड सपोर्ट यूनिट नौशहरा में 1 हलाक और 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी में 3 हलाक फौजियों को भी एजाजात देने का फैसला किया गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक पठानकोट और उधमपुर समेत पाकिस्तान के मुतअद्दिद मौसर हमलों के बाद भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि कई भारतीय जनरल और सिफारती नुमाइंदे भी नुकसान तस्लीम करने पर मजबूर हुए और तबाहशुदा बेसिस और राफेल के नुकसानात का एतराफ भी कर चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नाम नेहाद जमहूरी मुल्क में हलाक भारतीय फौजियों के लवाहिकीन पर दबाव है कि वो अपने प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। भारतीय हुकूमत ने अपनी हसीमत छुपाने के लिए शुरू में न सिर्फ फौजी तंसीबात को छुपाया बल्कि अपनी ही फौजी हलाकतों को भी कबूल न किया। मोदी सरकार भारतीय और बैनुल अक़वामी मीडिया की तस्दीक के बावजूद पठानकोट और उधमपुर बेस पर होने वाले नुकसानात की तरदीद करती रही। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने फौज की हलाकतें तस्लीम नहीं की तो अंदरूनी दबाव पर उन्हें हलाक होने वाले फौजियों को एजाज़ात देने के लिए फहरिस्तें तैयार करना पड़ी। याद रहे कि 2019 में अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में गिरने और गिरफ्तारी के बाद रिहाई होने के बाद वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया था और अभिनंदन को कुल 5 अवार्ड दिए गए थे। दिफाई माहिरीन ने कहा कि कोई भी प्रोफेशनल अफवाज ऑपरेशन के दौरान जान खोने वाले या जख्मी होने वाले फौजियों को फख्र से खराज अकीदत पेश करती है और याद रखती है, लेकिन हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान खो देने वाले भारतीय फौजियों और अपने होने वाले नुकसानात को आज तक छुपाया हुआ है, जो किसी भी फौज के लिए इंतहाई शर्मनाक है और अनप्रोफेशनल अमल है। ये तमाम हकाइक इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार शिकस्त और रुसवाई को एजाज के लिबादे में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। भारत ने न सिर्फ आदमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की बल्कि अपनी ही कौम से सच छुपा रहा है।